मैं यहाँ लंदन में हूँ और यहाँ कल मेरी मियाँ नवाशी साहब और इसहाक डार साहब के साथ मुलाकात हुई। तो लंदन में बड़ी बड़ी दिलचस्प किस्म की चीज़ें सामने आई। मसलन मैंने एक वाक़या सुना था इस्लामाबाद के अंदर, तो मैंने यहाँ पे कंफर्म करने की कोशिश की। वो वाक़या अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ, लेकिन वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ। वाक़या बहुत मज़ेदार है और ये जो वाक़या है इसके गवाह हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, और ख्वाजा साहब जो हैं इसको कंफर्म करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग थे वो कंफर्म कर रहे हैं कि हुआ इसी तरह था, लेकिन हुआ क्या था इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता। लेकिन वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ। वाक़या बहुत दिलचस्प है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मिली और मिलने के बाद ये फैसला हुआ कि पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला होंगे और पूरी इत्तेहादी जमातें उनको वोट देंगी, और उसके बाद सेटलमेंट हो चुकी थी। आपको याद होगा कि जो आसफ अली ज़रदारी साहब भी गए थे, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वक्त भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर गया था और उस दिन मिठाई भी उनको पेश कर दी गई थी। मिठाई पेश करने के साथ साथ दुआ भी हो गई और सब मुतमईन होकर घर चले गए। लेकिन अगला दिन बड़ा दिलचस्प था जब बनी गाला से उनको फ़ोन आया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, और मोनस इलाही के साथ वो वहाँ चले गए। और उसके बाद चौधरी शुजात साहब की तरफ से टिकट चले कि फ़ैसला मैंने करना है और हम इत्तेहादियों के साथ हैं, PDM के साथ हैं, हमारा कोई सेटलमेंट इमरान खान साहब के साथ नहीं है। और उस टिकट चलने के बाद फिर अचानक परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ये बयान आ गया कि मैं PTI के साथ हूँ, मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ। मोनस इलाही साहब भी, फिर उसके बाद आपको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, टिकट्स भी चले, खबरें भी चली। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बहुत से टेलीविज़न चैनल्स को वहाँ पे उन्होंने बीपर्स भी दिए, वो प्रोग्राम्स में भी आए और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब के साथ ही हूँ, हम पुराने लोग हैं, हम अपने इत्तेहादियों को मुश्किल वक्त में छोड़ते नहीं है, वगैरह वगैरह। आपने वो सारी कहानी सुनी होगी। तो उसमें एक टेलीफोन का जिक्र किया गया था, बार बार ये जिक्र हो रहा था कि ऐन वक्त पे जब ये सारी चीज़ें सेटल हो गई थी और बनी गाला से जब एक फ़ोन आया तो उसके बाद मोनस इलाही को एक कॉल आई थी, और कॉल के बाद मोनस इलाही परवेज़ इलाही साहब को लेके बनी गाला चले गए थे। और ये एक मिस्ट्री थी कि वो कॉल किसकी थी, किसने उनसे कहा था। कुछ लोगों ने कहा जी पेशावर से कॉल आई, कुछ ने कहा कि कहीं से आई, कुछ ने कहा जी कहीं से आई, किसने कहा जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से आई। बहरहाल मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ उसके बारे में वाक़यात सुनाते रहे। ये मामला जब ख्वाजा साद रफ़ीक ने मोनस इलाही के साथ उठाया, क्योंकि मोनस इलाही के साथ उनकी कन्वर्सेशन चल रही थी ख्वाजा साहब की, तो मोनस इलाही ने उन्हें कमरे के अंदर मोनस इलाही ले गए। ले जाने के बाद उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई। कुंडी लगाने के बाद उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक को बताया कि मुझे किसका फ़ोन आया था, और उससे कहा जी फ़ोन इतना इंपॉर्टेंट था कि हम फिर वहाँ पे रह नहीं सकते थे, क्योंकि हमें पता था कि एक दूसरी तरफ से हमें गारंटी मिल गई है कि मामलात ख़राब नहीं होंगे और आप दौड़ के इमरान खान साहब के साथ मिल जाएं। तो उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को वो फ़ोन और फ़ोन करने वाली शख्सियत का नाम बताया था। अब वो मुझे क्योंकि कंफर्म नहीं है कि वाकई उन्होंने फ़ोन किया था या नहीं किया था, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता सकता। लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि शख्सियत ज़ाहिर को इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि चौधरी साहबान ने एक बनी बनाई गेम जो है उससे अपने आप को अलग कर लिया। तो डेफिनेटली वो को बड़ी शख्सियत होगी जिन्होंने फ़ोन करके उनसे कहा था कि भाई साहब वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इमरान खान साहब के साथ खड़े रहें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये मैंने यहाँ पे कंफर्म करने की कोशिश की। जिन लोगों से भी कंफर्म किया उन्होंने इनकार नहीं किया। पहली बात तो ये कि इनकार नहीं किया, लेकिन शख्सियत का नाम भी नहीं बताया। तो है ये मिस्ट्री, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला ये कॉल जो है उसका सिलसिला खुल जाएगा। दुनिया को पता चल ही जाएगा कि अल्टीमेटली किसने कॉल की थी उस वक्त और क्या वजह थी कि मोनस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही साहब चौधरी शुजात साहब को भी छोड़ के इमरान खान साहब के पास चले गए। तो ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला आपके सामने पेश करते रहेंगे। मैं लंदन से गाहे बगाहे आपके साथ मुखातिब होता रहूँगा, बताता रहूँगा कि यहाँ पे जो सियासी अफरा तफरी है, जो सियासी मामलात है वो कैसे चल रहे हैं। तो लंदन से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होती है।